एक गैप क्रिएट हो गया था और अब वो गैप फिल होता हुआ देखने मिल रहा है, जो डाउन साइड गैप क्रिएट हुआ था, और स्टॉक अब अपने 20 डेमा के को अप्रोच कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम इसमें बिल्टअप होगा। तो 1070 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है 1100 और 1120 के टारगेट्स के लिए। ओके, एक्सिस बैंक कल अच्छा मोमेंटम था एक्सिस बैंक में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का सबसे स्ट्रांग कंपोनेंट कल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से एक्सिस बैंक ही था। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी ट्रेड वही है जो रिपीट है, कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था। वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छी तेजी है, ब्रूट स्ट्रेंथ। ट्रेड करा है 256 के आसपास। स्टॉप होगा 251 का, ₹5 का स्टॉप है। मुझे लगता है 270 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। चेस नहीं करना है स्टॉक को, आसपास मिले तो ले लेना है, लेकिन चेस नहीं करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी है, ब्रूट स्ट्रेंथ। यस, बाय। 270 की तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज का ट्रेड। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मुझे आई स्टिल गो विथ पीआई इंडस्ट्रीज़ में कल से काफ़ी बुलिश हूँ इस स्टॉक में। अभी भी लेवल्स बहुत सही तरीके से इंटैक्ट है। 3380 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग रहना है। ये मुझे लगता है 3500 से 3550 के बीच में आपको बहुत जल्दी ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज, जहां पर कल जाते जाते आपने इनफैक्ट इस पर एक व्यू दिया था, तेजी की पोजीशंस आप कैरी करेंगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज भी बन रही है। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आज का टॉप कॉल। जी गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम मेरा टॉप पिक रहेगा आज एचसीएल टेक। इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन द जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं। यहाँ इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट और ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। 1577 इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 1560 का और टारगेट्स रहेंगे 1610 रुपए के। ओके, मैं थोड़ा सोच रहा था कहीं मेरा वेट बढ़ तो नहीं गया एकदम से, वो चेयर एकदम नीचे चली गई थी। खैर अभी एक काम करते हैं। आई थिंक प्रशांत सावंत की ट्रेड रह गई है, हो गई है प्रशांत की ट्रेड? नहीं, प्रशांत की रह गई। ओके प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट एक ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छे से उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया है, तो मैं यहाँ पे एक अपमूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 565 565 कल की क्लोजिंग है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 555 के जस्ट नीचे 554, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 590 590 का। अंबुजा सीमेंट 590 के लिए एक मौका आप कह रहे हैं, तेजी की पोजीशन होनी चाहिए, तो ये भी एक रसल पिक। सारे जो ट्रेड्स हैं एक सिरे से बाय साइड के ही ट्रेड्स हैं। चले पार्थिव शाह को जोड़ लेते हैं। पार्थिव जी गुड मॉर्निंग। बजट पच गया होगा आई एम सर्टेन, आज का टॉप कॉल क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, अनुज जी और हमारे व्यूअर्स और पैनलिस्ट। सी कोइंसिडेंटली मेरा पिक भी सीमेंट स्पेस में अंबुजा सीमेंट से। जो फंडामेंटल रैशनल इसके बिहाइंड, नो डाउट हमने बजट में तो देखा है कि जो बजटरी एलोकेशन टुवर्ड्स इंफ्रा कैपेक्स है वो बढ़ा है, और ये मोमेंटम तो आने वाले 3-5 साल रहने ही वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सीमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी प्लेस, वेदर इट इज द 2 crore हाउसेज, वेदर इट इज बिल्डिंग रोड्स, वेदर इट इज बिल्डिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस लिहाज से अगर मैं लास्ट क्वार्टर अंबुजा सीमेंट्स का देखूं, तो द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ दिस कंपनी इज फैंटास्टिक। इनका एक क्लिंकर यूनिट है जो मेंटेनेंस शटडाउन था, और क्लिंकर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। डिस्पाइट दैट हमने देखा कि जो वॉल्यूम था टेपिड था, लेकिन टेपिड वॉल्यूम में भी उन्होंने 1200 रुपए एबिटा बाय टन किया है, विच इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री फॉर सच अ ह्यूज प्लांट। और जो उनका कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है, जिस तरह से ये लोग कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, आई थिंक बहुत ही एफिशिएंटली डी बॉटलनेकिंग करके, इनऑर्गेनिकली और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स करके, आई थिंक आने वाले समय में जो उनकी कैपेसिटी है वो करीबन 110 मिलियन टन के आसपास पहुंच जाएगी। और जो 2028 का रोड मैप है, और हमने देखा है कि ग्रुप की एक क्षमता है कि जो भी उनके टारगेट्स होते हैं, जो भी टाइमलाइन होते हैं, जनरली वो टाइमलाइन के पहले वो प्रोजेक्ट्स फिनिश करते हैं। उन्होंने बिसाइड सांगी एक और लाइमस्टोन माइन एक्वायर की है, जिसके वजह से उनके लाइमस्टोन रिजर्व बढ़े हैं। कोई ज्यादा बड़ी रॉयल्टी नहीं है वहां पे, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उनकी जो लिंकेजेस है विद द कोल सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो हमें लग रहा है कि 14 के ईवी एबिटा मल्टीपल पे चल रहा है। आप सांगी से, आप श्री सीमेंट से या अन्य कोई उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें, तो मुझे लग रहा है अंबुजा सीमेंट यहाँ पे वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। मुझे लग रहा है आने वाले 3-4 साल में ये एक ऐसा सीमेंट प्ले है कि जहाँ पे डिस्पाइट द कमोडिटी सिक्लिकलिटी यहाँ डबल होने की क्षमता है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें अंबुजा सीमेंट काफी अच्छा लगा।
लॉन्ग टर्म के लिहाज से जिस तरह से कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, ये एक बढ़िया प्ले उभर कर आएगा अंबुजा सीमेंट। और कल ऑफ कोर्स जैसे वो पीएम आवास योजना के लिए, अब मिडिल क्लास के लिए और हाउसिंग की बात की गई थी, सीमेंट कंपनियों पर तो वैसे फोकस रहेगा ही। चलिए मैं आपके लिए सारे टॉप कॉल्स रिकैप कर देती हूँ, तो आपने कुछ मिस किया होगा तो अभी नोट कीजिए, टारगेट, स्टॉप लॉस सहित, और फिर हम बात करेंगे आज उन स्टॉक्स पे जहां पर खबरों का एक्शन बनेगा। पहले तो शुरुआत होगी एक्सिस बैंक के साथ। 1100 और 1120 का टारगेट आशीष बहेती दे रहे, 1070 का स्टॉप लॉस है। काबासा बुलिश है आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा पर, 217 का टारगेट है, 251 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। पीआई इंडस्ट्रीज, ये है शिल्पा का पिक, 3500 और 3550 के लिए मौका खरीदारी का, और 3380 का स्टॉप लॉस लगाना है आपने इस ट्रेड में। अमित सेठ फोकस कर रहे टेक्नोलॉजी मेजर HCL टेक पर, 1610 और उसके आगे 1560 का स्टॉप लॉस। अंबुजा सीमेंट, ये दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू है। तो टेक्निकली प्रशांत कह रहे हैं 590 का टारगेट और 554 का स्टॉप लॉस, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ पार्थिव शाह ने इसे बाय कॉल दिया है। यह है तेजी वाला ट्रेड।